हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में शेयर्स पर जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी थी। आज हम क्या करेंगे? आज हम क्वेश्चन के थ्रू उन जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा हमने क्वेश्चन लिया है। आइए पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स ऑफर करे अपने लोगों को। 10,000 शेयर्स हमने लिए हैं इंटू ₹20, मतलब 20 रुपीज का एक शेयर है। हाँ, ये 20 रुपीज कंपनी कैसे ले रही है? हमने इसको क्या करा, 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको याद है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे कंपनी ले रही है 8 रुपीज। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कंपनी मांग रही है 7 रुपीज। और उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट का क्या नाम होता है? फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपीज मांग रही है। 20 रुपीज है, 8 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 7 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड 5 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल। ये आपको ये जो नाम है ये याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे। अगर आपको नहीं याद तो एक बार उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको याद आ जाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन कहते हैं, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट कहते हैं, उसके बाद फर्स्ट कॉल कहते हैं, उसके बाद फोर्थ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। हमने अपने क्वेश्चन में 3 इंस्टॉलमेंट्स ली हैं। अच्छा, नाउ रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 16,000 शेयर्स। कंपनी को 16,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आ गई। हमने कितने ऑफर करे हैं लोगों को? हमने 10,000 करे हैं। ठीक है, ये रिमेंबर हमने अगेन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई। कंपनी ने 10,000 ऑफर करी हैं, कंपनी को 10,000 शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन एप्लीकेशंस मिल गई 16,000 की। कंपनी ने क्या किया? कंपनी रिजेक्टेड एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस। कंपनी ने एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। एक्सेस कितनी है? एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस कितनी है? 6,000 है। 6,000 को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? क्या सबने टाइम पे पैसे दिए? आइए देखते हैं हमने क्या लिया। ऑल पेड ऑन टाइम। ऑल द एप्लीकेंट्स, ऑल द शेयर होल्डर्स पेड देयर ड्यूज ऑन टाइम। यानी जिसको एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे देने थे दे दिए, अलॉटमेंट के टाइम पर देने थे दे दिए, फर्स्ट कॉल के टाइम पर देने थे दे दिए, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन आ गई। मिस्टर ए डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन 300 शेयर्स। मिस्टर ए ने 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं दी। ठीक है, नहीं दी। कंपनी उसको आगे क्या करेगी वो सब अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मिस्टर ए ने एप्लीकेशन के टाइम पर एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, अलॉटमेंट के टाइम पर अलॉटमेंट के पैसे दे दिए, लेकिन जब फर्स्ट कॉल की बारी आई तब उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो आइए, आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, सबसे पहले कंपनी एप्लीकेशंस रिसीव करती है तो उसकी जर्नल एंट्री बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए व्यूअर्स, इस वीडियो को समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से नहीं देखी है या उसकी कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपकी रहती है तो पहले उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक्स क्लियर करे हैं। इस वीडियो में हम उन एंट्रीज को जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं थ्रू अ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो वो एक बार जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो। चलिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस। अब कंपनी ने कितनी एप्लीकेशंस रिसीव करी हैं? कंपनी ने 16,000 एप्लीकेशंस रिसीव करी हैं। सो 16,000, ठीक है, इनटू हर एप्लीकेशन पे कंपनी को कितने रुपए मिले हैं? 8 रुपीज, क्योंकि हमने 20 रुपीज को 3 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करा है तो कंपनी को 8 रुपए मिले हैं हर एप्लीकेशन में। सो 16,000 इंटू 8 अगर आप करते हो तो 16 8 द 128। ठीक है, 16 8 द 128, तो ये हमको 1,28,000 रुपीज कंपनी को मिल गए एप्लीकेशन के टाइम पर। ठीक है, राइट। अब कंपनी क्या करती है? अपने एप्लीकेशन के पैसे को कंपनी ट्रांसफर कर देती है कैपिटल में, और अगर कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस हैं जिनको कंपनी कुछ नहीं दे रही है उनको कंपनी उनके पैसे वापस कर देगी। सो देन द एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, और इस क्वेश्चन में क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस कम भी मिली हैं, सॉरी एक्स्ट्रा मिली हैं, जिनके पैसे कंपनी ने वापस करने हैं, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर वापस ना करते, अगर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन होती तो बैंक क्रेडिट नहीं होता, यानी कोई पैसे वापस नहीं करने थे। सो लेट अस पुट द वैल्यूज। 1,28,000 से हमने क्रेडिट करा है, अब हम डेबिट भी 1,28,000 से करेंगे। उसके बाद कैपिटल में कितना लिखना है, हमने कितने शेयर्स ऑफर किए हैं लोगों को जो हमें अलॉट करने हैं, वो तो 10,000 करने हैं। ठीक है, 10,000 इंटू 8, तो यानी कहने का मतलब है 80,000। और 6,000 पर कंपनी कुछ नहीं दे रही, उनके पैसे जो आए हैं वो तो वापस करने पड़ेंगे। तो 6 8 द 48,000 रुपीज कंपनी जो है वापस कर देगी। ठीक है, ये हमने क्या किया, एप्लीकेशन की एंट्री करी और एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई हुई थी, उनको हमने वापस कर दिए, उनके पैसे तो बैंक में ट्रांसफर कर दिए। राइट, अब बारी आ गई किसकी, अब बारी आ गई सेकेंड इंस्टॉलमेंट की। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को क्या कहते हैं, अलॉटमेंट कहते हैं। कंपनी उनको लेटर डालेगी जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स हैं, जिनको कंपनी शेयर्स देगी, उनको इन्फॉर्म करेगी कि लाइए अब आपको शेयर्स दिए जा रहे हैं, आप एप्लीकेशन के पैसे अलॉटमेंट के पैसे भिजवा दीजिए। सो देन द एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए इसमें हमने कितने शेयर्स ऑफर करे हैं लोगों को, 10,000। कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पर कितने रुपए मांग रही है, 7 रुपए मांग रही है। ठीक है, तो इंटू 7 कर दिया। सो 10,000 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 70,000 रुपीज। ऑलराइट, 70,000 रुपीज कंपनी अलॉटमेंट पे लेगी। अब कंपनी लेगी मतलब उनको इन्फॉर्म करे कि पैसे भिजवा दीजिए। अब क्या हुआ, अब उन्होंने पैसे भिजवा दिए। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 70,000 रुपीज कंपनी को मिल गए। ठीक है, 70,000 मिल गए। अब कंपनी क्या करेगी, अब उनको फिर लेटर डाला, उनको इन्फॉर्म किया गया कि जी आप जो है अब अगली इंस्टॉलमेंट भिजवा दीजिए। अगली इंस्टॉलमेंट 5 रुपए की है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है, उसका क्या नाम होता है, शेयर फर्स्ट कॉल। क्योंकि इसके अंदर ये लास्ट ही कॉल है, इसलिए हम इसको बोल देंगे फाइनल कॉल ऑल्सो। सो एंट्री विल बी शेयर, हम या तो फाइनल वर्ड लिख दें या फर्स्ट एंड फाइनल लिख दें, दोनों ठीक है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि 10,000 इंटू 5 विच मीन्स 50,000 रुपीज। ठीक है, 50,000 रुपीज देने हैं। अब सब पैसे भिजवा देंगे, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, एक पर्सन ने 300 रुपये 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं भिजवाई। तो हम एंट्री करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास ना 2 ऑप्शन है, देखिए कैसे एंट्री होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, या तो सीधा ऐसे करें, क्या मतलब 50,000 रुपीज बनते हैं, माइनस जो पैसे नहीं मिले उन्हें माइनस कर दीजिए। 300 शेयर्स पर 5 रुपए नहीं मिले तो 300 इंटू 5, यानी कि 1,500 रुपए नहीं मिले तो कितने रुपए मिले, 48,500। ठीक है, या तो अब ये कर सकते हैं, और इस एंट्री की जगह कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि हम इसे कॉल्स इन एरियर से करना चाहते हैं। कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब है, जो कॉल नहीं मिली। तो हम अगर कॉल्स इन एरियर से करते हैं तो एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, मतलब अभी पैसे नहीं मिले, मिलने तो है ना, तो मिलने तो हैं, तो कंपनी के लिए वो एसेट बन गई फॉर द टाइम बिंग, तो उसको कंपनी डेबिट कर देगी, एसेट्स को डेबिट करते हैं। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्या मतलब है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट देखते हैं, शेयर फाइनल कॉल में मिलने कितने हैं, 50,000, उसमें से क्या नहीं मिला,
300 शेयर्स पर 5 रुपए नहीं मिले, यानी 1500 नहीं मिले, तो कितने मिले? 48,500 मिले। तो चाहे अगर हम कॉल्स इन एरियर से करते हैं तो ऐसे करेंगे, अगर हम बिना कॉल्स इन एरियर के करते हैं तो सीधा उस अमाउंट को माइनस कर देंगे। दोनों कॉन्सेप्ट एकदम ठीक है, ठीक है। तो ये आज हमने इस वीडियो में बड़ी बेसिक बात डिस्कस करी है कि जो एंट्रीज हमने डिस्कस करी थी उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू हमने डिस्कस करा है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरीके के और क्वेश्चंस करेंगे, तो देखते रहिए, समझते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और हम और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, ठीक है। सो टिल देन ऑल ऑफ यू गुड बाय।